वस्तुतः यज्ञोपवीत का जो धागा सूत्र होता है उसकी पहचान ये होती है कि इस धागे को जब हम खोलते हैं तो इसमें से 3 धागा निकलता है। 1, 2 और ये 3 धागा निकलता है। अब ये 3 धागे को भी यदि हम खोलते हैं तो इसमें से भी 3 धागा निकलता है। इस धागे को भी यदि हम खोलते हैं तो इस धागे को खोलने के बाद इसमें से भी 3 धागा निकलता है। इस तरह से 3, 3, 6, 3, 9 धागों से बना हुआ यह धागा होता है जो यज्ञोपवीत के लिए उपयुक्त होता है। यह 9 का अंग जो है अपने आप में संपूर्ण अंग होता है। तो 9 धागे का 9 धागों से बना हुआ यह जो सूत्र है यह यज्ञोपवीत का उपयुक्त सूत्र है, उपयुक्त धागा है। अब इसको हम वैवाहिक जो विवाहित हैं उनके लिए प्रायः जोड़ा एक साथ 2 जनेऊ पहनने का विधान है, शास्त्रों में बताया गया है। तो जो ब्रह्मचारी उनके लिए तो 1 जनेऊ बना देते हैं, लेकिन जो विवाहित पुरुष हैं उनके लिए जोड़ा जनेऊ बनाते हैं। जोड़ा जनेऊ के लिए करना क्या है कि यह जो यज्ञोपवीत का गुच्छा है इसमें से दोनों तरफ का धागा लेंगे और 26 ये जो पंजा है इसे 26 बार 26 पंजा लेंगे जो यज्ञोपवीत के लिए उपयुक्त है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और अंतिम 27। ये 27 बार हमने ले लिया और उसके बाद इसको इस तरह से धागे को बांध करके यहाँ रख देंगे ताकि एक दूसरे में फंस करके और यह सुरक्षित ना हो जाए। तो सुगम और सुलभ बनाने के लिए इसको यहाँ पर बांध देते हैं और बांध करके सुरक्षित रख देते हैं एक तरफ। और अब हम यज्ञोपवीत को बनाना शुरू करते हैं। यह जो यज्ञोपवीत बना रहे हैं रियली इसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं और जो पहनने का विधान है यही ग्रंथि का पहनने का विधान है। तो हम शुरू करते हैं। इसको इस तरह से लेते हैं, ले करके यहाँ आने के बाद इसको इधर से इस तरह से लाते हैं और ला करके इसको इस तरह से ले लेते हैं। एक ग्रंथि होती है, फिर इसको निकालते हैं इधर से। इधर से निकालने के बाद उसी आवृत्ति को फिर दोहराते हैं। इस तरह से दोहराते हुए ये दूसरी आवृत्ति है और दूसरी आवृत्ति के बाद इसी तरह से पुनः तीसरी आवृत्ति है। तो यह 3 आवृत्ति हो गए, यानी 3, 3, 6 और 3, 9। यहाँ भी 9 हो गया। 9 यानी एक साथ 2 यज्ञोपवीत। अब यहाँ पर हम एक ग्रंथि देंगे, गांठ देंगे और धागे को बराबर करने के लिए
इस तरह से लेंगे और ले करके जो अस्त व्यस्त है उस अस्त व्यस्त धागे को बराबर कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद धागा लगभग बिल्कुल चारों तरफ से बराबर हो जाता है। कहीं छोटा बड़ा नहीं रह जाता है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं अब धागा कहीं छोटा बड़ा नहीं है, चारों तरफ एक जैसा हो गया है। अब हम धागे में गांठ देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमने जहाँ पर गांठ लगाया था ये अब हमारे सामने है। अब हम इसको इस तरह से खोलते हैं। खोलने के बाद दोनों एक साथ जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जहाँ दोनों धागा ये एक साथ जुड़ता है वहाँ पर ला करके एक धागे को इस तरह से मोड़ते हैं। एक धागे को हमने इस तरह से मोड़ा, मोड़ करके दूसरे तरफ से दूसरे वाले धागे को इस तरह से लाया और यहाँ भी एक आवृत्ति, दो आवृत्ति और ये तीन आवृत्ति दिया। फिर ये जो धागा है इसको इसके अंदर लाया गया और फिर इसको इस तरह से खींच करके अब यहाँ पर पुनः 3 ग्रंथि। कोशिश किया जाए कि जहाँ जहाँ हम ग्रंथि दे रहे हैं उस ग्रंथि को देते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए। और ये जाप मानसिक जाप होता है, इसमें जिह्वा भी नहीं हिलती है और मन से उच्चारण होता है। अभी मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण मौखिक कर रहा हूँ, लेकिन जब हम बनाते हैं तो मानसिक रूप से अंदर ही अंदर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो ग्रंथि देते हुए ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 3 गांठ पड़ गया है। क्रमशः जितनी गांठें लगती हैं हर गांठ में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो इस यज्ञोपवीत की जो प्रतिष्ठा है और जो महिमा है, सम्मान है और महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बनाते समय ध्यान रहना चाहिए कि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाएं। ओम भूर्भुवः एक जो गांठ एक है इसमें एक गांठ लगाएंगे, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और दूसरे में 2 गांठ लगाएंगे, यानी 3 ग्रंथि देना है यहाँ भी। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से हमने फिर से 3 गांठ, एक में 2 गांठ और एक में 1 गांठ लगाया। दोनों को फिर से एक जगह किया और रस्सी की तरह एक ही दिशा में दोनों को घुमा रहे हैं। इस तरह से दोनों को घुमा रहे हैं एक ही दिशा में। घुमाने से क्या होगा, जब दोनों को मिला करके दूसरी तरफ से घुमाएंगे तो ये रस्सी की आकृति बन जाएगी इस तरह से। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर इसमें भी हम 3 गांठ लगाएंगे, उसी सो की 3 गांठ लगाएं। यहाँ हमने लिया, इसको ऐसे लिया, 1 2 और एक 3। अब फिर से कोशिश करें गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
एक ग्रंथि हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरे में भी ये जो धागा का पहला छोर है इसमें हम एक गांठ लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर दूसरे में भी 2 गांठ लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब फिर इसको एक ही दिशा में दोनों को घुमाएंगे, जिससे बाद में रस्सी जैसी आकृति हो जाएगी और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। 3 ग्रंथि देने के बाद गायत्री मंत्र के साथ अब इसको एक ही दिशा में दोनों को एक साथ घुमाएंगे तो रस्सी की आकृति बनेगी। अब फिर यहाँ पर 3 ग्रंथि लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। इस तरह से यह दोनों ग्रंथि पड़ गए। अब मैं इनको अपने सामने ग्रंथि को अपने सामने ले आऊँगा और ला करके अब यह जो ग्रंथि है यहाँ पर बना हुआ है इसको इसी के साथ मिलाने का प्रयास करना है। ये ग्रंथि जो है मिलते हुए इस तरह यहाँ पर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। यह जो गांठ है, ये जो ग्रंथि है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा इस तरह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह से यह यज्ञोपवीत है और यज्ञोपवीत बिल्कुल विधिवत ढंग से और प्रामाणिक ढंग से बनाया गया है और इसको हमारे सनातन परंपरा में ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। तो जो शुद्ध वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उन वैष्णवों के लिए बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया गया यज्ञोपवीत है और प्रामाणिक है। इसे धारण करना चाहिए। यदि गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यदि बनाया गया है तो ये लोगों के लिए कल्याणकारी, उनमें आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संचार करने वाला है, कल्याणकारी है। तो यज्ञ